प्रातः क्लास चल रहा था 18 जुलाई 1968 सतगुरुवार के दिन 7वें पेज की मध्यांश में बात चल रही थी। कि तुम जानते हो सतयुग में भी पवित्र रहते हैं और कलयुग में भी बहुत हैं जो पवित्र बनते हैं, क्योंकि ढेर के ढेर मनुष्य यहाँ हैं। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यहाँ उनका कोई कैरेक्टर बनेगा, सुधरेगा, कभी नहीं। चलो मान लिया विकार में नहीं जाएंगे, ये सभी मांसाहारी वाले ये सभी तुम तो वो नहीं करते हो, तो तुमको सुधारा जाता है। कभी मुख से गंध नहीं, कुछ भी गंध मुख से नहीं निकलना चाहिए, और कोई को भी नहीं। तो तुम्हारा करैक्टर भगवान आकर के सुधारते हैं, कोई मनुष्य नहीं सुधारते हैं। और तुम भगवान से सुधर करके फिर तुम औरों को सुधार सकते हो। और तो कोई सुधार ही नहीं सकेंगे, सिवाय ब्राह्मण कोई का भी कल्याण करैक्टर सुधार ही नहीं सकेंगे। ब्राह्मण जरूर चाहिए, क्योंकि ऐसा ड्रामा बनता है, ड्रामा के प्लान अनुसार बनता है, दैवी कैरेक्टर बनते हैं। उसको कहा ही जाता है इस दुनिया की आसुरी कैरेक्टर और नई दुनिया की दैवी कैरेक्टर। तो फर्क क्या है? वो पतित हैं इस दुनिया में और वो पावन है। तो पहले तो मुख्य बात है ये पावन बनने की। अरे उसके लिए इतना सभी हंगामा होता है, बहुत मारामारी, अबलाओं के ऊपर तो इतने अत्याचार, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। 18 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, दूसरी लाइन। अब बच्चों के ऊपर देखो, बाप कितना बच्चों के ऊपर बोलते हैं। तुमको अगर शादी करनी है तो भाग जाओ, उधर दुनिया में, लौकिक दुनिया में शादी के लिए बोलते हैं बाप कि शादी नहीं करनी है तो भाग जाओ। समझा ना कितना फर्क है। वो कहते हैं तुम शादी नहीं करोगे तो हमारा वर्षा नहीं मिल सकता। तो देखो उनकी कितनी मिल्कियत होती है। तो सारी मिल्कियत छोड़ देंगे, सोचते हैं फिर मैं जाकर के अलग रहूंगा, हमको अलग से कमाई करनी पड़ेगी। बाप की इतनी मिल्कियत इतना छोड़ देंगे
ये तो हमको फिर कुछ भी नहीं देंगे। हाँ भाई, तो छोड़ना तो बेहतर है ना, अच्छा ही है, क्योंकि अभी बाकी समय ही कितना है। तो ये तो जानते हो कि दिन प्रतिदिन समय कमती होता जाता है, और कोई भी लखपति के बच्चे होंगे तो उनको कहेंगे अगर इनके पास जाते हो तो तुम यहां से भागो। तो ये लखपति करोड़पति, वो बच्चे कहेंगे इतनी सारी मिल्कियत हम सब छोड़ देवे क्या? बड़ा मुश्किल हो जाता है ना इनके ऊपर, और यहां तो छोड़ना ही है। तो बच्चों को तो सच्ची कमाई करनी है, वो ही उनसे सदवार साहूकार हो, सच्ची कमाई से बिल्कुल ही साहूकार बनते हो। तो वो साहूकार बनने का ये संगम युग है ना बच्चे, पुरुषोत्तम संगम युग में बनने का है। और ऐसे युग में ये सभी कुछ होता है, अच्छे से अच्छा भी होता है, बुरे से बुरा भी होता है, अच्छे की भी शूटिंग, बुरे की भी शूटिंग, और बच्चे भी ऐसे ही। अरे तुम्हारे बाप के पास जो मिल्कियत है इतनी, हाँ है, हाँ भाई, अगर हम इस तरफ में आता हूं तो बोलता है चले जाओ वहां, नहीं तो शादी करके यहां रहो। अब बताओ बाबा हम क्या करें अभी? अभी ऐसे साहूकारों के घरों की ऐसी बच्चियां, कहां ढूंढते फिरेंगे? फिर भी बाप कहे वो भी युगल बनेंगे तो भी उनको तो भूलना ही पड़ेगा। कि उनको भी भूल भूल करके, सबको भूल करके, सिर्फ अपन को आत्मा समझ करके बाप के पास जाना है। अगर वो भी अगर लटकाया है पिछाड़ी में, वो भी याद आया, और याद आया तो वो भी ऊंच पद नहीं पाएगा। नहीं तो बस ये होना चाहिए कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और युगल भी गंधर्व विवाह वाला, वो भी युगल नहीं। भाई मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो उनको याद करते करते हम चले जाएंगे। तो देखो उस एक के ऊपर ही, जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, उसके ऊपर ही तो गायन है। भाई गंगा का तट हो, मुख में जल हो, तब प्राण तन से निकले, बस, और किसी का नाम मुख पर न हो, बस गंगा का जल। तो वो गंगा पतित पावनी हो गई।
तो ये है तो सभी समझने की बात है। आओ बच्चे, हाँ अब टाइम तो हो गया है। ज्ञान भी भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया। फिर ये क्या है तभी? तो ये तो बाप कहते हैं ना उनके बच्चे, ये तो योग है न ज्ञान है। बात है जरूर दो, तीसरी बात है ही नहीं। ज्ञान और भक्ति पीछे है वैराग, और वैराग का भी समझाया। तो देखो कोई भी याद ना आए, सबसे वैराग। पिछाड़ी में ऐसा हो कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो अभी वो तो तुम हर एक को मेहनत करनी पड़े ना, और इस मेहनत के लिए टाइम तो बहुत पड़ा हुआ है। अच्छा, तभी ये सब क्या है? ये रस्म रिवाज है दुनिया की। इनका इन सब बातों से, ज्ञान की बातों से कोई कनेक्शन नहीं है, और मुझने की भी कोई दरकार नहीं है। क्योंकि ये बच्चियां जाती है जिसके लिए भोग लगाती हैं, उनका भी उनको साक्षात्कार होते हैं। अच्छा, वो यहाँ आते हैं इनसे मिलने के लिए, जिनके पास पढ़ करके गए हैं। अच्छा, ये उनको जानते हैं, पहचानते हैं कि इनके पास हम आकर के पढ़े थे। अभी ये तो है सबसे मुख्य। संगम युग, पुरुषोत्तम संगम। तो जब मिलते हैं तो बेचारे आंसू आते हैं, बहुत आंसू आते हैं। हमको श्रीमत मिलती थी, हम उस श्रीमत के ऊपर पूरे नहीं चले, तो वहां भी तो बाप ऐसे ही उनको कहते हैं ना, वहां भी आंसू आते हैं तो यहाँ भी आंसू आते हैं उनको। क्यों? क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं की, बाबा की श्रीमत पर ठीक से नहीं चल सके, तो फिर उनको अफसोस होता है, और कुछ नहीं। जिसके लिए फिर बच्चों को समझावें, बच्चे मौत सामने खड़ा है, और मौत का तो कोई भरोसा भी नहीं है। तो करनी गौर को तो टम्पर दे दी, अब लट्टू लेजमा दे दिया, तो उनको कोई शरीर थोड़े ही दे देते हैं। ये तो बाप आते हैं, है बाबा बोलते, ये जो तुम्हारे पुराने हैं ना, है ये सब मेरे को दे दियो, बस इस देह को भूल, सिर्फ अपन को आत्मा समझो। समझी ना?
मैं तुमको सब कुछ नया दे दूंगा। वो दान पुण्य करते हैं पुरानी चीजों का, क्यों? जरूर वो समझेंगे कि दूसरे जन्म में नया मिलेगा, क्योंकि लेन देन का हिसाब तो होता ही है, और बाप का है ही लेन देन का हिसाब। जब दूर है तो लेन देन का हिसाब, और लेन देन अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख के लिए, ऐसे ही होता है। और अभी भी लेन देन है, और व्यापारी तो फिर वो है। अभी आते हैं, फिर लेन देन होती है, और आधा कल्प की एकदम 63 जन्मों की लेन देन होती है, और इसको फिर कहा जाता है अविनाशी लेन देन। और भक्ति मार्ग में तो विनाशी लेन देन है तो लेन देन जरूर। 18/7/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज, दूसरी लाइन। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ करते हैं, ना मौजूदगी में करते हैं, एब्सेंस में। बाप कहते हैं मेरी एब्सेंस में करते हैं जो भी लेन देन करते हैं। तो ये ड्रामा बना हुआ है, और एब्सेंस में करते हैं तो अल्पकाल क्षणभंगुर एक जन्म के लिए मिल जाता है, क्योंकि वहां तो रहना ही है आधा कल्प भक्ति मार्ग में। और भक्ति मार्ग में भी करते तो ईश्वर के नाम पर ही है। अच्छा, अब जब सन्मुख आए हैं तो बोलते हैं हाँ, तो अभी तो सन्मुख हूं ना, तुम गाते हो वहां बाबा जब तुम आएंगे तब हम तुम्हारा ही बनूंगी, समझा ना? वहां तो खुद नहीं बनते हैं, वहां तो वो पुराना टप्पर दे देते हैं, और यहां तो खुद ही अंजाम किया था, आपके ही बनेंगे। तो बाप समझाते रहते हैं मेरा बनने से क्या होना पड़ेगा, आस्ते आस्ते धीरे धीरे छोड़ते 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 पीछे मेहनत करके फिर कोई भी याद ना आवे, मेरे से ही आकर के मिलो। वो पुरुषार्थ करो तो माला का दाना बनेंगे। आओ बच्ची, बच्ची अभी है, इसके पहले सूक्ष्म वतन कोई भी नहीं जाता। भले जाते थे अपने वो आत्माओं का वो पूछने जाते थे, भाई तुम कहां छोड़ करके गए हो, ही हो, ऐसे बहुत आगे पूछते हैं। पीछे उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं ना, सब कुछ। कोई चीज अगर कहाँ छोड़ करके जाते हो, आगे बहुत ही ये रस्म रिवाज थी, पूछते थे। परंतु सूक्ष्म वतन में तो जा नहीं सकते हैं। बाप तो जब भी रचना रचते हैं नई, तो पहले तो मुंह सूक्ष्म वतन चाहिए, तो बाप ही सूक्ष्म वतन पहले पीछे आते हैं स्थूल।
तो ये कौन से बाप की बात है? ये मनुष्य सृष्टि के बाप की बात है कि सूक्ष्म वतन में जाते हैं, पहले वो ही जाते हैं। तो ये सूक्ष्म वतन में आ जा सकें, और सूक्ष्म वतन का रचयिता तो पहले सूक्ष्म रचे, पीछे स्थूल रचे। तो सूक्ष्म वतन का यही यहां होता है। वो उसके पहले जो जाते थे उसको कोई सूक्ष्म वतन में कोई भी नहीं जाते हैं, समझा ना, कि कोई भी बात ही नहीं है सूक्ष्म वतन, समझा ना। हाँ, सभी याद प्यार ले लेना तो वो तो सब चलता है। हेलो, सभी सेंटर्स के कोई एवरेज अबाउट 150 सेंटर्स, जिन जिन के पास टैप रिकॉर्ड मशीन है, उन सभी रूहानी सेंटर्स के ब्राह्मण कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली सबसे बोलनी नूर रत्नों प्रति। आज गुरुवार के दिन मधुबन से रूहानी बाप और दादा और मधुबन निवासियों का दिल व जान सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।